पावर सेक्टर का एक और आईपीओ, 14 साल का एक्सपीरियंस, 744 करोड़ का स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये आईपीओ पैसा बनाएगा या रिस्क देगा? आज हम ओम पावर ट्रांसमिशन आईपीओ का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे, जहां पर बिजनेस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, रिस्क और फाइनल वर्डिक्ट जानेंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आईपीओ को सिंपल लैंग्वेज में ब्रेकडाउन करते हैं। आज का आईपीओ रिव्यू शुरू करें उससे पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि हम वीडियो शुरू करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। अगर आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम क्लियर वर्डिक्ट देंगे कि इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए या नहीं। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड, जिसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, ये एक ईपीसी कंपनी है। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये कंपनी इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करती है। हाई वोल्टेज, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, सब स्टेशन, अंडरग्राउंड केबलिंग और ये सब टंकी बेसिस पर, मतलब डिजाइन से लेकर कमीशनिंग तक सब कुछ खुद हैंडल करती है। कंपनी के 4 मेजर बिजनेस वर्टिकल है, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन ईपीसी प्रोजेक्ट, सब स्टेशन ईपीसी प्रोजेक्ट, अंडरग्राउंड केबल प्रोजेक्ट्स, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सर्विसेज। सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, कंपनी सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं बनाती, उसको मेंटेन भी करती है, लॉन्ग टर्म रेवेन्यू जनरेट करती है। अब एक बार कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट मेट्रिक, ऑर्डर बुक, 744.6 करोड़ का अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक है। 58 प्रोजेक्ट है, जिसमें से 51 ईपीसी और 7 ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। इसका मतलब कंपनी के पास फ्यूचर रेवेन्यू का स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी है। साथ ही 124 सब स्टेशन ऑलरेडी मेंटेन कर रही है। 1164 एम्प्लॉयज का एक स्ट्रॉन्ग वर्कफोर्स नेटवर्क। अब एक बार जल्दी से कंपनी की स्ट्रेंथ देख लेते हैं, जहां पर पावर सेक्टर इंडिया का ग्रोथ इंजन, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक यानी फ्यूचर रेवेन्यू विजिबिलिटी क्लियर है। एंड टू एंड एग्जीक्यूशन, डिजाइन से मेंटेनेंस तक फुल कंट्रोल है। लॉन्ग टर्म O&M कॉन्ट्रैक्ट्स, जहां पर रिक्यूरिंग इनकम का स्ट्रॉन्ग सोर्स होता है। और आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी, जहां पर क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मेंटेन किए जाते हैं, जहां पर आईएसओ 9001, 14,001, 45,001 सर्टिफिकेशन है। अब एक बार जल्दी से कंपनी के साथ रिस्क क्या हो सकती है वो देख लेते हैं। जहां पर ईपीसी बिजनेस जो लो मार्जिन और हाई कॉम्पिटिटिव बिजनेस होता है, गवर्नमेंट डिपेंडेंसी हाई होती है, यानी पावर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट का रोल काफी ज्यादा होता है। एग्जीक्यूशन रिस्क की बात करें तो डिले हुआ तो कॉस्ट बढ़ सकती है। वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जहां पर कैश फ्लो प्रेशर आ सकता है। यही फैक्टर लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म रिटर्न को इम्पैक्ट करते हैं। ओम पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के अब जल्दी से एक बार आईपीओ डिटेल की बात कर लेते हैं, जहां पर 9 अप्रैल के दिन आईपीओ शुरू होगा, 11 अप्रैल तक खुला रहेगा। तो 17 अप्रैल के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपए फेस वैल्यू वाला शेयर होने वाला है। 166,775 का प्राइस बैंड, तो 14,875 रुपीज के लिए मिनिमम 1 लॉट में अप्लाई करना होगा। इश्यू साइज की बात करें तो 150 करोड़ का आईपीओ, जहां पर 133 करोड़ का फ्रेश इशू, तो 17 करोड़ का ओएफएस होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है, बीएससी एनएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की, जहां पर कंपनी के एसेट और इनकम में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को मिल रही है। साथ ही EBITDA भी अच्छा ग्रो कर रहा है, और जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को स्ट्रॉन्ग बनाता है। नेटवर्थ और रिजर्व्स में भी ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं, जो बैलेंस शीट को और सॉलिड बनाता है। हालांकि इस कंपनी की बोरोइंग इंक्रीज हुई है, लेकिन अभी अंडर कंट्रोल है, जो एक पॉजिटिव साइन माना जा सकता है। ओवरऑल देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स बेहतर नजर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर ROE, ROC और रिटर्न ऑन नेटवर्थ में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, जो एफिशिएंसी पर हल्का प्रेशर इंडिकेट करती है। साथ ही डेब्ट टू इक्विटी रेशियो में हल्का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, लेकिन अभी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। पॉजिटिव साइड पर देखिए तो कंपनी का पैट ग्रो हुआ है, लेकिन EBITDA में हल्की गिरावट देखने को मिली है। वैल्यूएशंस की बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू लगभग 5.93 का है, जो एक प्रीमियम वैल्यूएशंस को इंडिकेट करता है। EPS और पी रेशियो दोनों की बात करें तो बेटर पोजीशन में नजर आते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ हल्की प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है, जहां पर ग्रोथ अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ कंसर्न्स भी है। अब एक बार जल्दी से इस कंपनी को इसके कॉम्पिटिटर के साथ कंपेयर करके देख लेते हैं, जहां पर ओम पावर एवरेज पोजीशंस पर है, ना सबसे स्ट्रांग है ना ही वीकेस्ट है। वैल्यूएशंस मॉडरेट है, लेकिन अर्निंग पीयर से काफी कम है।
अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो कैपेक्स में, जहां पर मशीनरी और इक्विपमेंट के लिए 11.21 करोड़ का उपयोग होने वाला है। डेब्ट रिपेमेंट करने में 25 करोड़ का और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में 55 करोड़ का उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल इस कंपनी के आईपीओ की कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है, इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाला है। जिसमें नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आती है। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रांग है और कंपनी की डेब्ट अंडर कंट्रोल है और आईपीओ के बाद डेब्ट काफी कम हो जाएगी, जहां पर 25 करोड़ का ये कंपनी रीपेमेंट करने वाली। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर के साथ एवरेज वैल्यूएशंस पर आईपीओ लेकर आ रही है। नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। और नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटीमेंट। फिलहाल मार्केट काफी वॉलेटाइल है, जिसका सबसे बड़ा रीजन जो ईरान इसराइल के बीच बढ़ता हुआ तनाव और मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ाता है। साथ ही साथ क्रूड ऑयल की प्राइस में भी बड़ा फ्लक्चुएशंस देखने को मिल रहा है। तो ऐसे सिनेरियो में सिर्फ उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए जिनके फाइनेंशियल्स अच्छे हों, जिनका बिजनेस मॉडल स्ट्रांग हो और जिनका डाइवर्सिफाइड रेवेन्यू मॉडल हो। उन्हीं कंपनी के आईपीओ में निवेश करना चाहिए। फिलहाल मैं इस कंपनी के आईपीओ से दूर रहने वाला हूं, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि अपना डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कीजिएगा और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसाइड कीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश कर रहे हैं या नहीं। दोस्तों अगर आपको ये आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।